Good afternoon, everybody. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, Good sir. afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. All right. Okay, let's begin from where we left last time. Excuse me, sir. Yeah, please go ahead. Sir, actually, we had some problem. We were discussing. We have some problem in navigation classes, sir. Yeah, tell me. Sir, we can't Sir, we are really. facing problem in understanding this celestial navigation. But अभी तो 2 ही चैप्टर हुए हैं. अर्थ मून सिस्टम हुआ है और अभी व्हाट इज द डिफिकल्टी? सर सब आ रहे हैं, सब अपने अपने डिफरेंट वे से पढ़ा रहे हैं सर, और फिर वो मिक्सअप हो जा रहा है सर. मतलब क्या? अभी तो अर्थ मून सिस्टम और वो हुआ है ना. Are you able to understand what Captain Pradeep is teaching you? सर सब जाने का सर हौच-पौच हो रहा है बहुत. हौच-पौच हो रहा है मींस क्या? क्या चीज समझ नहीं आ रही है जो कैप्टन प्रदीप समझा जो कर रहे हैं? Sir, actually, the concepts are like the things that Captain Gurnani sir had taught us, and now that sir is teaching us, that is piling up against us. कैप्टन गुररानी ने क्या पढ़ाया था? सर वो ऑल्टीट्यूड और एम्पलीट्यूड वाला सर बताया था, एंड थोड़ा सा सोलर सिस्टम का भी बताया था उन्होंने, बट सर वही बार बार कंफ्यूज हो जा रहे हैं उस चीज़ों में. सर जैसे कैप्टन गुरनानी ने जीएचए एलएचए के बारे में कुछ अलग से बताया था, तो अब कैप्टन सर किसी और वे से पढ़ा रहे हैं, तो सर काफी ना मिक्सअप हो रहा है. कैप्टन गुररानी ने तो बेसिक डेफिनेशंस तो नहीं कराई होंगी ना? करवा दी थी. अच्छा, करवा दी थी. ओके. तो उस डेफिनेशंस में कोई फर्क है क्या अभी? सर एक्सप्लेन करने का तरीका ही बिल्कुल अलग सर मेथड ऑफ टीचिंग में ज्यादा फर्क है. सर एक्चुअली सर जो है थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहे हैं, और फास्ट पढ़ाने में हम लोग आदि को मिस कर जाते हैं सर, बिकॉज सुबह सुबह की क्लास है और सुबह सुबह इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा वो रहता है कि मतलब नेविगेशन क्लास फर्स्ट है और हम लोग बिल्कुल उस हिसाब से कैच करने के लिए मतलब सेकंड थर्ड क्लास हो तो चलो ठीक है, बट फर्स्ट क्लास आओ और नेविगेशन थोड़ा सा, और नेविगेशन भी इतना फास्ट पढ़ा हो तो फिर वही है सर कि थोड़ा सा लैग कर जाता. तो मैं थर्ड एंड फोर्थ क्लास कर दूं या सेकंड एंड फोर्थ कर दूं? क्या करूं? व्हाट डू यू वांट? You want me to change? I can change the time. Sir, it's not only about that it is our first or second class, but the concept of teaching we are not getting it, sir. Yes, sir. What? और सर लैंग्वेज प्रॉब्लम भी है सर. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी. सर वो एक्चुअल प्रॉब्लम ये है कि जो सर पढ़ा रहे हैं ना, लास्ट गुरनानी सर हमको ऐसे पढ़ाते थे. ही वाज कैरिंग द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू टुगेदर. टीचिंग भी हो रहा था, साथ साथ वी कुड प्रैक्टिस द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन एज वेल. तो ये सर सारा थ्योरेटिकल पहले पढ़ा रहे हैं, तो थ्योरी तो सर हम अपने आप भी पढ़ सकते हैं. अपने आप पढ़ लोगे? अपने आप पढ़ लोगे? सोच लो. नो सर. अगर पढ़ लोगे तो मैं तो करा दूंगा. नो सर. तो अगर कर लोगे? नो सर. नो सर. Ulta, on the contrary, I am the one who told him to start from the book and go chapter wise from Captain Rewari's book. So I have given him those instructions. Okay. I have told him go chapter 1, chapter 2. He has done 2 chapters. Now I've told him you have to do the next two topics in this week. I've told him to do celestial hemisphere, and so therefore he'll be doing all the definitions and the rational horizon diagram with you this week and time. सर एक्चुअली पेस का है सर, अगर थोड़ा सा धीरे चल जाए सर तो धीरे हो जाएगा. हो सकता है. धीरे हो जाएगा. I'll tell him to go slow. There's no issue on that.
सर बस वही है सर, थोड़ा सा फास्ट हो रहा है अभी, थोड़ा सा स्लो करेगा सर, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। Slow हो जाएगा, no issues at all. I'll tell him to go very slow. In case you feel any faculty is going very fast, you can tell the faculty, sir थोड़ा सा slow जाइए. आपने बोला था उनको आज क्लास में कि थोड़ा slow हो जाइए. नहीं सर, तो नहीं फिर अब बोला। जब तक, तो अगर आपने बोला ही नहीं तो फिर कैसे फैकल्टी को पता चलेगा? See, the point across is कि if you, there are certain topics जो certain numerical जो मेरे लिए तो बाएं हाथ का खेल है, वो तो मैं फटाफट करके निकल भी सकता हूँ, right? But at the same time, if you not understood something, then you need to tell me कि सर मेरे को ये चीज़ प्लीज थोड़ा सा स्लो जाइए. You tell him that ना. I'll also tell him today. मैं आज I'll tell him today कि सर वो जरा जो भी आज किया है, you want it repeated और this thing tomorrow, मैं उसको रिपीट करवा देता हूँ अगर आज इसका नहीं समझ आया तो. If that is the issue with this thing, I told them not to start the past papers. That is the reason why मैंने खुद बोला है. आप चाहते हो कि मैं पास्ट पेपर्स भी चालू करवा दूं तो मैं करवा दूंगा, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है मुझे. बट आई डोंट वांट टू डू दैट. बाद में आप लोगों को समस्या होगी. सर बेसिकली एक तो था सर पेस का ही है कि थोड़ा सा स्लो हो जाए, एंड जो सर पढ़ाते हैं लाइक हम सभी घर पे दोबारा से थोरो पढ़ते हैं, बट सर नेक्स्ट क्लास में एक बार दोबारा से वो चीज़ रिपीट हो जाए तो डाउट्स और अच्छे से और क्लियर हो जाएंगे सर. Done, I'll do that. That's not an issue at all. That's not an issue at all. Try to understand. What I'll be doing is, once Captain Pradeep does the basics with you and this thing with you, and this thing, then I'll have a revision of the whole topics once again. So there's no issue on that part. Regarding exam point of view, don't worry about it, exam at all right now. There's nothing to worry on that front at all. That is the least of my worries. Exam is my worry actually, na. I should be worried more. क्योंकि एग्जाम में, क्योंकि उसका सारा रिजल्ट मेरे ऊपर डिपेंड करता है ना, उसके ऊपर. Yes, sir. Yes, So sir. I am concerned about that. So as far as going slow is concerned, yes, from tomorrow he'll be going very slow. I'll tell him. You also tell him that कि सर थोड़ा सा slow जाइए, अब बहुत तेज चले गए. So tell him that. You सर say. मिक्स लैंग्वेज, वो हिंदी इंग्लिश दोनों, पूरा इंग्लिश में ही बोलते हैं उससे. So that you can tell लैंग्वेज him. सर इशू नहीं है, बट बेसिकली ये दो मेन चीजें थी, ये तो हो जाए तो सर देन इट्स ऑल ओके. ठीक है. I'll take care of that. I'll Thank take you, care sir. of it. No Thank you, issues sir. at all. No issues. Thank you, sir. Thank you, sir. सर और भाभा सर और Yeah, just Baba sir and Rajat sir will be coming back. They just taking because the voice is wanting some rest of theirs. Rajat sir has just come back from the hospital. He's resting at home right now, so he should be okay. In another week or two, he'll be fine. So they'll be coming back. सर की class Pradeep sir will continue. Come again? Sir, he will come back to our class or Pradeep sir will from here. I couldn't hear you. Sir, for teaching us or just Pradeep sir will continue from here. No. Once Baba sir and Rajat sir are okay, then they'll come back. Then Pradeep sir will not continue. Okay, sir. So this is just interim time period, but there's nothing to worry on that front at all. So no need to worry. You can tell Pradeep sir in case he's going very fast or something like that. So no need to worry on that front. I'll also be telling him. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Yeah. Thank you, sir. Yeah. Okay, let's come on to where we had left last. I'm now coming on to the the plimsoll marks and the load lines on the plimsoll. I'm on example 7.
So I'm on example 7. So example 7 says a vessel is in salt water with a summer load line 60 mm above the water. So the summer load line is 60 mm above the water. 60 mm above water. On the port side. So port side. And starboard is 10 mm above the water. 10 mm above water. So if port is 60 mm above water and starboard is 10 mm above water, so which side is she listed? Which side is the list? Port is 60 mm above water. Starboard side, sir. Starboard side is listed. Is this okay? Yes, sir. Port side is 60 mm above water. So, and starboard is 10 mm above water. So the starboard side, so she's listed to starboard like this. Is that okay with everybody? Yes, sir. Okay. Yes, sir. All right. So if this is, so what is the mean distance of the load line? So mean distance of the load line when both are same name, then you add them. Same names, sum. So 60 plus 10 divided by 2. Same sum. Different names, difference. Subtract. So both are same, both are above. If both are above, or then you will add them. If one is above and one is below, then you will subtract them. So the mean distance will be 70 divided by 2, that is 35 mm. That is, when she becomes upright, she will be 3.5 centimeters above the water. When upright, this will be 3.5 centimeters. The mark will be 3.5 centimeters above the water. So how much is the dead weight available? Dead weight available will be the sinkage into TPC into tons per centimeter. 3.5 centimeters she can sink, and the TPC is 40. That is also tons per centimeter. Centimeter cancels. So 3.5 into 40. That means 140 tons more can be loaded with cargo before her summer will sink or will be submerged. किसी का माइक को लाके बीच-बीच में आवाज आ रही है। Please silence your mics. Is this clear? क्या किया मैंने? Anybody has any doubt in सर this? ये सिंकेज थोड़ा समझा दिए सर।
sinkage. Okay. So basically ये मेरा समर प्लिमसोल है. ये मेरा समर प्लिमसोल है. डायमेंशंस पे मत जाओ अभी. So basically the summer port side is 60 mm above the water. So the difference on the port side, अगर ये port side है और ये starboard side है, then on the port side is 60 mm and this is the waterline. This is the waterline on the port side. And the starboard side is 10 mm above. ये 10 mm above है. This is the waterline on the starboard side. That is why she's got a starboard list, because there's more water on the starboard. So therefore, when you have the same name, you will add some. So the mean, that means अगर मैंने इस जहाज को upright कर दिया होता, तो how much would she have been from the summer mark? She would have been 35 mm from the summer mark. That means अगर मेरा ये mean होता, तो ये 35 mm होता. This would have been the mean level. This is the upright level. And this would have been 35 mm. So therefore, how much can I load more? This much I can load more. How much sinkage can it happen? Sinkage can it take place? 35 mm. 35 mm is equal to how many centimeter? 3.5 centimeter. TPC is 40. So how much more cargo can I load before it comes up to this level? 140 tons. That is the meaning of it. Is that okay? Yes, sir. Is the diagram clear to everybody? Yes, sir. But can we do one more question? अभी कर रहे हैं, अभी तो खत्म नहीं हुआ. अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं. अभी तो there will be plenty more questions. Plenty. अभी तो खाली एक ही किया है. Okay. Coming on to the next question. Next question. The principle will remain the same, basically. Okay. Again, vessel is in salt water or sea water with a port summer 80 mm below water. So port summer load line is 80 mm below water line, and starboard is 280 mm, 200 mm, sorry. Starboard is 200 mm above water line. So port 80 है, नीचे है, starboard 200 है, ऊपर है. TPC is 30. तो सबसे पहले किस साइड की मेरी लिस्ट है, ये मुझे डिटरमिन करना है. Port side, sir.
Does everybody agree on this? Yes, sir. Here we've got a port list. सर स्टारबोर्ड साइड की लिस्ट है सर. स्टारबोर्ड साइड की लिस्ट है. ओके, सो कोई भी डाउट है तो बनाओ, डायग्राम बनाओ. बड़ा सिंपल सा है. मेक अ डायग्राम, मेक अ प्लिम्सोल मार्क. ये पोर्ट है, ये स्टारबोर्ड है. So 80 mm below and 200 mm, starboard is 200 mm above the water line. So 200 mm above the water line. ये है 200 mm. Port is water line is 80 mm below. जो प्लिम्सोल है वो बिलो है. ये वाटर लाइन है, ये 80 है. सो प्लिम्सोल इज 80 बिलो. अब किस साइड की लिस्ट ज्यादा है? सर पोर्ट साइड. पोर्ट साइड ज्यादा है भाई. जहाज यस जो सर है पोर्ट साइड. भाई, देखो ना, ये देखो, ये जहाज है, किस साइड पानी ज्यादा है? पोर्ट. किस साइड पानी पोर्ट ऊंचा है? साइड सर. बड़ा सिंपल है. पोर्ट साइड. जिस साइड का पानी ऊंचा है उस साइड की लिस्ट है. Yes, sir. तो अगर मेरा जहाज ऐसे होगा तभी ये पॉसिबल है. अगर आप बोल रहे हो कि स्टारबोर्ड लिस्ट है, ऐसे है, तो फिर मेरा स्टारबोर्ड का पानी ज्यादा होना चाहिए ना. तो फिर इसको ऊपर करो, इसको नीचे करो, तब पॉसिबल है. इज इट ओके? Yes, sir. ये क्लियर है फंडा, ये वाला? यस सर. ओके. सो अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि मेरे मीन लेवल क्या है. सो डिफरेंट नेम्स हैं तो डिफरेंस होगा. सिंपल. सो मीन लेवल दैट मींस जब मेरा जहाज अपराइट होगा तो कितना आएगा, वो क्वेश्चन की बात हो रही है. सो मीन लेवल विल बी 200 minus 80 divided by 2. That is 120 divided by 2 is equal to 60 mm. अब कौन सा वाला ज्यादा है? ये अबव है, ये बिलो है. अबव ज्यादा है तो ज्यादा 60 mm above. That means the plimsoll mark or the summer mark जिसको हम कह रहे हैं, the summer mark is 60 mm above the water line. That means कहने की बात मेरी ये आ रही है कि मेरी जो ये वाटर लाइन है, मीन वाटर लाइन, ये मेरी मीन वाटर लाइन है और ये जो है 60 mm है. That means अगर मैं इस जहाज को सीधा कर दूं ऐसे, तो ये जहाज अभी 6 सेंटीमीटर और डूब सकता है और कार्गो ले सकता है 6 सेंटीमीटर का लिए. क्यों? क्योंकि ये मेरा 200 और ये 80 है, इसलिए. सो जो मेरी मीन लेवल है वो 60 सेंटीमीटर ऊपर है, 60 mm सॉरी, यानी कि 6 सेंटीमीटर अबव है मेरा समर मार्क. सो अगर मेरा मीन लेवल 6 सेंटीमीटर अभी, दैट मीन्स आई गॉट स्टिल स्पेस फॉर कार्गो टू लोड सो मच मोर. तो हाउ मच इज माई डेड वेट अवेलेबल? सिंकेज 6 इंटू टीपीसी 30, यानी कि 180 टन अभी कार्गो और ले सकता हूं मैं. और जब मैं 180 ले लूंगा
तो मेरी वाटर लाइन इधर आ जाएगी। ये समझ में आया कि नहीं? Any doubts, anybody in this? So you have to remember same names, sum, different names, difference. Mean level के लिए divide by 2 दोनों केसेस में। ठीक है, इज दिस ओके? समझ में आ रहा है? Okay. All right. Example 9. A vessel floats in dock water, density 1016. So dock water 1.016 is the density of the dock water. With her winter load line. So अब हम विंटर की बातें करेंगे। With her winter load line 100 mm below water on the port side. So port 100 mm below. So port side is 100 mm below and starboard is 180 mm below. Starboard is 180 mm below on the starboard side. Acha, fresh water allowance is given as 200 mm. TPC is given as 24. Summer load draft is 9.6. Summer load draft is 9.6 meters. I have to find out the dead weight available. How much cargo can I load? So सबसे पहले तो मुझे ये पता लगाना है कि मेरी लिस्ट किस साइड की है इस वक्त। पोर्ट साइड ही। हाँ जी, स्टारबोर्ड सर स्टारबोर्ड साइड है, स्टारबोर्ड साइड है। पक्का? Yes, sir. ओके। यस सर। वो सिंपल स्ट्रेट अवे इससे देखो ना कि ये जो मेरा मार्क है ये 180 बिलो चला गया है। सो दैट मीन्स इधर में ज्यादा पानी है, सिंपल। उधर में कमती पानी है। सो मीन लेवल मेरा कितना है? अगर मेरा जहाज अपराइट होता तो सेम नेम्स, सेम नेम। तो क्या करूंगा मैं? राइट सर। ऐड करूंगा, बिल्कुल ठीक है। सो 100 प्लस 180 डिवाइडेड बाय 2, 280 बाय 2 यानी कि 140 mm 1.4 बिलो, यानी कि कितने सेंटीमीटर हुआ? सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर। 14.
सो जब मेरा जहाज अपराइट होगा तो मेरी विंटर लोड लाइन जो है वो 14 सेंटीमीटर बिलो वाटर चली जाएगी। जब मैं जहाज सीधा अपराइट होगा तो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ विंटर टू समर? I know it is 1/48th of my summer draft. By definition, I know this. Winter to summer is 1/48th of the summer draft. So 1/48 of my summer draft is 9.6. Gives me my distance of winter to summer, which is equal to 20 centimeters. Is the distance of winter to summer. So इसका मतलब है जो मेरी प्रेजेंट जो है मेरा मार्क विंटर वो 14 सेंटीमीटर बिलो द वाटर लाइन है, राइट? तो देयरफॉर द डिस्टेंस फ्रॉम वाटर लाइन टू समर will be 20 minus 14 is 6 centimeter. This is the distance from water line to summer. That means 6 सेंटीमीटर की अभी सिंकेज और ले सकता हूं मैं समर में आने के लिए। फ्रेश वाटर अलाउंस मुझे पता है, मैं इस वक्त 1016 की डेंसिटी में हूं। सो हाउ मच इज माय डॉक वाटर अलाउंस इज इक्वल टू फ्रेश वाटर अलाउंस इनटू डिफरेंस ऑफ डेंसिटीज अपॉन 0.025 200 mm into difference of densities, that is 1.025 minus 1.016 over 0.025. So dock water allowance comes as equal to 72 mm is equal to 7.2 centimeters. That means जब मेरा जहाज इस डेंसिटी में है अभी मैं इतना और वेट ले सकता हूं। सो 7.2 सेंटीमीटर और ले सकता हूं। सो टोटल सिंकेज मैं कितना और ले सकता हूं ताकि मैं समर में आ जाऊं? दैट इज 6 प्लस 7.2 यानी कि इतने सेंटीमीटर और ले सकता हूं अभी। अब वी नो कि जो ये टीपीसी है ये भी डेंसिटी से चेंज होता है। टीपीसी salt water is equal to 1.025 into water plane area divided by 100. So
सो सॉल्ट वाटर जो टीपीसी है, अब ये जो मेरा टीपीसी इस वक्त चल रहा है, मेरा सॉल्ट वाटर में अगर टीपीसी 24 है तो डॉक वाटर में कितना होगा? टीपीसी डॉक वाटर will be equal to dock water density 1016 into water plane area divided by 100. ये फॉर्मूला समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. Okay. So if I divide the two together, इसको इससे डिवाइड कर दूं, तो what do I get? TPC salt water divided by TPC dock water is equal to 1025 divided by 1016. So can you therefore calculate TPC dock water? Yes, sir. That will be equal to 24 into 1016 divided by 1025. This will give you the TPC dock water. ये समझ आया मैंने क्या किया, ये सारा चीज? नहीं सर, एक बार ओके, अभी समझाता हूँ. लेट मी जस्ट कंप्लीट दिस फर्स्ट. इसकी वैल्यू क्या आती है? $23.79. Basically what I am doing is कि अगर टीपीसी मेरे पास सॉल्ट वाटर का है, मुझे टीपीसी डॉक वाटर चाहिए, तो वो कैसे निकाल सकता हूँ? दैट इज दिस थिंग व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ. So what I've done is TPC salt water over TPC dock water is equal to the salt water density 1.025 over dock water density. This is what I've done. So therefore TPC dock water is equal to TPC salt water into क्रॉस मल्टीप्लाइंग, ये आया. ये मेरे पास ऑलरेडी गिवन है 24 क्वेश्चन में, मुझे ये चाहिए. So that will come as equal to 23.79. Is this okay with everybody? Yes, sir. So the dead weight available, that means the cargo, how much I can load more, will be equal to sinkage that I can go for more 13.2 centimeter multiplied by TPC, that is 23.79 in that water. That means 314 टन्स का मैं कार्गो और लोड कर सकता हूं. अगर मैं इतना कार्गो और लोड कर लेता हूं तो मैं समर मार्क में आ जाऊंगा, जब मेरा जहाज समर में जाएगा. समझ में आया कि नहीं?
Yes, sir. Okay, so what you'll have to do now is see, this is slightly now अब ये tricky होता जा रहा है. So you will have to now start practicing these questions. All of you individually, please start practicing these questions now, because these are now the tough questions which have started. So please do exercise 5. You can now very safely do up to you can do all the questions now. You can do up to question number 20. You can complete exercise 5 now. Up to question number 20. You should be able to solve them. Just remember the basics. You will, if there is any doubt, draw a diagram of the Plimsoll mark. That is the starting point. So please practice the Plimsoll mark which is given in your book. वो एक बारी draw करके please practice it so that you get a hang of where is winter North Atlantic, where is summer. एक तो आपका भी इतना बिजी अच्छा Summer, fresh, tropical. You will have to practice it on your own by drawing a diagram. Please draw a diagram. Okay, then you start with your numerical after drawing the diagram. That is the simplest way to start with. Is that okay? Exercise 5. Yes, sir. All right. Then we'll take it on from here. If there are any other difficulties in this, but this chapter will form the very basic, and henceforth इसके बाद अब degree of difficulty धीरे-धीरे बढ़नी शुरू हो जाएगी. The degree of difficulty will start to increase. So please practice the questions, and then we'll take it on from here. Whatever difficulties you face, please try to visualize. कौन सी लिस्ट हो रही है, पोर्ट हो रही है, स्टारबोर्ड हो रही है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू विजुअलाइज फर्स्ट. सो यू डिवाइज योर ओन मेथड्स ऑफ विजुअलाइजिंग इट. मैंने ये वाला जो आपको तरीका दिखाया, मैंने वो विजुअलाइज करने का मैंने बनाया हुआ अपना तरीका. दैट इज नॉट नेसेसरी फुल प्रूफ मेथड, बट मेरे को उससे आसानी हो जाती है कि मैं बॉर्डर लाइन को अगर एक बार देख लूँ तो किस साइड ऊपर है किस साइड नीचे है पता चल जाता है. So same way you can devise your own methods. Some people have devised it above and below करके उससे भी किया हुआ है, उससे भी कर सकते हो. So it depends on whichever way you like it. I find this very convenient. So ठीक है, all right. I'll see you tomorrow. Okay. Bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Yeah. Thank you, sir.